हमें जी कई तरह की हमने क्राइम्स पर बात की। कुछ दिनों पहले हमने एक नए तरह की क्राइम के बारे में सुना, डिजिटल अरेस्ट। और ये कई जगह पर हमारे देश में अलग-अलग जगह पर इस तरह की खबरें आई कि कई-कई दिन तक लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और लोगों को यकीन था कि जो सामने से कॉल्स आ रहे हैं या सामने से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली पुलिस के लोग हैं और उन्होंने कोई क्राइम कमिट कर दिया या उनके किसी रिश्तेदार ने कुछ कर दिया है, जिसकी वजह से ये सब उनके साथ हुआ, वो प्रताड़ित किए गए। इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो इनसे किस तरह से बचा जाए या समझा कैसे जाए कि ये जो चल रहा है ये सब फेक है? देखिए, ये पहला ऐसा अटेम्प्ट तो था नहीं। और ये हुआ क्यों, जरा इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। हमारे दिमाग में जो पुलिस की इमेज है ना, बड़ी खतरनाक है। जब पुलिस का कॉल आ जाए तो हमारा दिमाग ये सोच ही नहीं सकता कि ये फ्रॉड हो सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था। और उसका क्रिमिनल फ़ायदा उठाता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आईबी से बोल रहा हूँ। अब लोगों को पता नहीं कि सीबीआई आईबी ऐसे कॉल नहीं लगाती लोगों को, या नार्कोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्राइम ब्रांच। लोगों को पुलिस की वर्किंग के बारे में आइडिया ही नहीं है। अभी जो एक बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने 7 करोड़ दे दिए डिजिटल अरेस्ट के केस में, उनको ये विश्वास दिला दिया कि कोर्ट सीजीआई जो कॉल आ रहा है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। और उन्होंने मान लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों कॉल करेगा भाई किसी को, और फिर वो पैसे मांगेगा। ये आप देख रहे हो कि हमारे दिमाग में ये चीजें कैसे गलत तरीके से बैठी हुई। आपको एक कॉल आया और फिर कह रहे हैं कि आप पैसे मांगे जा रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन सीधे, कैश भी नहीं है। ऐसे करप्शन भी नहीं होता भाई। ये तो सुपरफिशियली रॉन्ग है चीज़। तो पहले तो ये समझना कि अब तो आप पता इतना दिनों से चल रहा है कि डिजिटल अरेस्ट गलत है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, डिजिटल अरेस्ट कोई प्रोविजन ही नहीं है। तब भी मैं हर दिन अखबार में पढ़ लेता हूँ कि अब ये डिजिटल अरेस्ट में लुट गया। मतलब लोगों को पता ही नहीं है। मतलब इतना अवेयरनेस के बावजूद कम से कम भरे पड़े हैं वीडियोज़ और न्यूज़पेपर्स। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आपने सवाल जो पूछा फिर ऐसा होता ही क्यों है और फिर बचना कैसे है। ये ऐसे होते नहीं जैसे मैंने ओटीपी की कहानी सुनाई ना आपको, वैसे ये होता है। आपको एक आईवीआर कॉल आता है, प्री रिकॉर्डेड कॉल, कि मैं फलाने कंपनी का नाम लिया जाएगा, फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, ये आपका कुरियर था, भेजा था आपने, वापस आ गया, इसके बारे में जानकारी के लिए आप प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। आप 9 दबा देते हो। आप लोग होगा कोई कुरियर मेरी कंपनी से गया होगा, आपने भेजा होगा, या वापस आ गया, किसी ने भेजा। मतलब क्यूरियोसिटी तो है ही ना। भले ही आपने नहीं भेजा, आपने कोई कुरियर नहीं भेजा पिछले 6 महीने से, पर आपने 9 दबा दिया। किसने दबाया? आपने प्रेस किया। अब वो बंदा बोलेगा, हाँ जी मैडम बताइए। अरे वो कोई कुरियर है मेरा, कोई वापस आया है। ये कौन बोल रहा है? आपके दिमाग में फीड कर दिया कि आपका कुरियर है। अच्छा डिटेल दीजिए आपने। हाँ हाँ एक कुरियर तो आया है आपका। हाँ हाँ ओके 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 बताइए। हाँ बाप, अरे पर इसमें तो एफआईआर हो रखी है मैडम, इस कुरियर पर तो एफआईआर है, आपने इसमें तो ड्रग और पासपोर्ट और करेंसी वगैरह मिली है। अरे नहीं नहीं वो मेरा कुरियर नहीं होगा। अरे अभी आपने बोला आप ही का था मैडम, आपकी डिटेल मैच कर। अरे नहीं नहीं मेरा हो नहीं सकता, मैंने भेजा नहीं है। अब आप ट्रैप हो चुके हो, बिकॉज यू ओनली सेड इट वाज योर। पर मैडम इसमें डिटेल आपका है और आई एम टू ऑनेस्ट टू यू, और ये तो एफआईआर है, इसमें तो अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अरे नहीं भैया ये मेरा हो ही नहीं सकता। अच्छा आपका नहीं है ना? नहीं नहीं मेरा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हेल्प कौन कर रहा है? क्रिमिनल। आप सॉफ्ट हो गए, हाँ प्लीज 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 हेल्प मी। अरे 2 मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा मैटर, आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। आपने नहीं भेजा ना? नहीं मैंने भेजा। आपको अभी मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करता हूँ, आप सीधे सीधे बोल देना आपने नहीं भेजा, बात खत्म। जो आपने नहीं भेजा तो आप डर काएगा, अपना ये मेरी हेल्प कर रहा है। हाँ भैया कनेक्ट कर दो। उसने मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट। हाँ जी कौन? मैं फलानी बोल रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है? अरे वो मेरा कोई कुरियर था। किसने बोला? आपने। हाँ 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 ये अरे आपके खिलाफ तो एफआईआर है मैडम, अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, आपको तो जेल में होना चाहिए, आप खुले कैसे घूम रहे हो? अरे नहीं नहीं वो मेरा कुरियर नहीं है, इसीलिए तो मैंने फोन किया, मेरा कुरियर है नहीं। पर है कुरियर। आप इस पर बहस शुरू हुई। मैडम पहले तो इस पर एफआईआर है, अब वो आईवीआर वाला बंदा हट चुका है मैटर में, अब आपके सामने मुंबई क्राइम ब्रांच। अब आपको दूसरे तरीके से झेलना है। देखिए मैडम ऐसा है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप फिजिकली अरेस्ट हो जाओ या डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। अब आप क्या चूज करोगे? आपको पता ही नहीं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, पर आपने सिलेक्ट किया, यू सिलेक्टेड। हर बार आप देखना कि आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो आप इसलिए ये मान ही नहीं पाते कि ये गलत हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपने किया और ये आपके दिमाग में डाला गया, सीड इन किया गया, फीड किया गया डेटा के थ्रू। डिजिटल अरेस्ट कर लीजिए, डिजिटल अरेस्ट ठीक है ना, ओके डिजिटल अरेस्ट, हाँ ठीक है, ये स्काइप इंस्टॉल कीजिए, कर लिया। वीडियो कॉल पे आइए, वीडियो मोबाइल चार्जर पे लगाइए, अभी मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और आपको 20 साल की जेल, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। अरे
अब आप सिर्फ मेरे से बात करेंगे, किसी और को कुछ नहीं बताएंगे कि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं, किसी को आपने बताना भी नहीं है, घर में किसी को नहीं बताना आप, ओके। अब मैं जो पूछ रहा हूँ जानकारी दीजिए, अब वो आपसे ग्रिल करके पूछना शुरू करेगा, आपके अकाउंट की डिटेल बताइए, पैसे कितने पड़े बताइए, सब बता दोगे। ये तो आपका ड्रग का पैसा है, नहीं नहीं ड्रग का नहीं है, तो आप फिर ऐसा कीजिए, इस पैसे को सरकारी खाने में जमा कीजिए, सारा पैसा ट्रांसफर कीजिए, हम जांच करेंगे, यदि ये ठीक निकला तो आपको वापस हो जाएगा अपने आप 8 दिन के अंदर। आप अपना पैसा दिए जा रहे हो, क्योंकि आपको तो बचना है ना डिजिटल अरेस्ट से, और आप बता नहीं रहे हो किसी को, फिर वो पूरा पैसा ट्रांसफर करवा लेगा, फिर कहेगा ऐसा है मैडम कि अभी लीगल फीस और लगेगी और पेनल्टी आपके ऊपर, तो 40 लाख की वो भी है, वो भी डाल दीजिए। अब आप लोगों से लोन ले रहे हो, अपने एफडी तोड़वा रहे हो, दिए जा रहे हो 7 करोड़ 15 करोड़ ऐसा, और एक दिन नहीं में नहीं होता, ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक आदमी झेल रहा है, ट्रॉमा में है, किए जा रहा है, क्योंकि जहां से खेल शुरू हुआ था ना, वहां उसके दिमाग में चीज स्ट्रांगली एम्बेडेड कर दी गई कि आप ही का कुरियर है, और वहां से खेल शुरू हुआ। तो आप देख रहे हो, यदि ये ड्रामा इस चीज के लिए हो सकता है तो कल के दिन किसी और चीज के लिए हो सकता है। मैं आज लोगों को बता दूं कि देखिए पुलिस ऐसे काम नहीं करती, पुलिस का कॉल आया तो डरिए मत, ऐसी अवेयरनेस तो ऐसी दी जा रही है, हाँ नहीं डरेंगे, पुलिस का कॉल आएगा, ओके ओके, तो प्रॉब्लम इस सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि कल के दिन पुलिस का कॉल नहीं आएगा, कल के दिन किसी और का आएगा, हो सकता है इंटरपोल का आ जाए, हो सकता है आपके एचआर का आ जाए, हो सकता है आपके पासपोर्ट ऑफिस का आ जाए, एनीथिंग कैन बी इम्पर्सोनेटेड एंड अ स्टोरी कैन बी बिल्ट अराउंड इट टू ट्रैप यू। तो बचना इस चीज से है। यदि बेसिक्स क्या था कि वो डरा रहा था, और आप डर कब रहे जबकि आपने कोई गलती नहीं की। यदि हम सिर्फ इतनी चीज स्ट्रांगली बता दें लोगों को कि यदि आपने गलती की ही नहीं, अरे यार क्रिमिनल तो गलती करने के बाद नहीं डरता, और यहाँ आम आदमी बेचारा गलती नहीं किए भी डरे जा रहा है। हम इतना नहीं समझा पाए उसको कि डरना क्यों है। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ इट, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता।